चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब बच्चों पढ़ते हैं, चलो ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद। देखो, मैंने लास्ट क्लास में क्या आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने को या नहीं? दिए थे या नहीं, मतलब आप लोगों को सॉल्व करने को दिया था? नहीं दिया था, कोई बात नहीं, ये लो क्वेश्चन आज देते हैं। आज की क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1, समेशन ऑफ ए। अच्छा, इस ए की जगह आज मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, क्योंकि है ना बहुत बार आपकी बुक में या इधर उधर पेपर में एक्स वाई डब्ल्यू जेड लिया हुआ है। एक्स वाई डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई जेड प्लस एक्स नॉट वाई नॉट डब्ल्यू जेड प्लस एक्स नॉट वाई डब्ल्यू नॉट जेड प्लस एक्स वाई नॉट डब्ल्यू जेड नॉट प्लस एक्स वाई डब्ल्यू नॉट जेड नॉट प्लस एक्स वाई डब्ल्यू जेड। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बोले तो के मैप इसका बनाइए। के मैप बना के इसकी ग्रुपिंग कीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका जो फर्स्ट ही जो है, यहाँ पर डब्ल्यू मिसिंग है। डब्ल्यू मिसिंग है तो इसके दो पेयर बनेंगे और दो पेयर बन के हम लोगों को चेक करना है कि कैसे रिजल्ट आएगा। सॉल्व कीजिए और रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। आपको ग्रुप बनाने के बाद मुझे रिजल्ट बताना है क्या आएगा। ग्रुप बनाने के बाद रिजल्ट बताना है। जल्दी से के मैप बनाओ इसका। आप फटाफट से इसका के मैप बनाएं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई डब्ल्यू जेड 00 01 11 10 00 01 10 और 11। यहाँ पे जो इसके दो पेयर बनेंगे उसको ध्यान रखिएगा। एक्स नॉट वाई डब्ल्यू जेड प्लस एक्स नॉट वाई डब्ल्यू नॉट जेड, ये दो तो बनेंगे, फिर बाकी ये सब एज इट इज आ जाएंगे। बाकी ये सारे एज इट इज आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसके दो पेयर बनेंगे, इस बात को खास ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जल्दी से मेरे को सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। फटाफट सॉल्व करो आप लोग, रिजल्ट बताओ। फाइनल रिजल्ट बनाना है, ग्रुपिंग के बाद करके आपको मुझे बताना है क्या हुआ है। ठीक है, जल्दी करो।
अभी तक नहीं हुआ किसी का भी? इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई तुम लोगों को? कैसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे? आजाद ने आंसर दिया एक। इतने ग्रुप बनेंगे क्या आजाद? और बाकियों का क्या हुआ आंसर का? साहिल ने आंसर दिया है। ग्रुप तो दोनों ने इक्वल बनाया, रिजल्ट भी दोनों का सेम आया है। नहीं नहीं, दोनों के रिजल्ट में कुछ डिफरेंस है, साहिल और आजाद के रिजल्ट में कुछ डिफरेंस। 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 फर्स्ट वाले का ये रहा। फिर 0 1 0 1, 0 1 और 0 1। फिर उसके बाद 0 0 1 1। फिर उसके बाद 0 1 0 1। अच्छा, ये दो बार आया। अच्छा, तो इसको कट कर दो अगर ये ऑलरेडी हमारे पास कवर्ड है तो। ठीक है। फिर 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 यहाँ पे आएगा। 1 1 0 0 1 1 0 0, और 4 टाइम 1, तो ये ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया होगा आप लोगों ने। बहुत अजीब सा इसका डायग्राम बनेगा। हाँ, पेयर में से एक कटेगा नवनीत, बिल्कुल सही बात है। तो इसके जो ग्रुप बनने वाले हैं वो ग्रुप कौन कौन से बनेंगे उसको समझ लो भाई। जैसे पहला ग्रुप मैंने ये बना दिया 2 का, मान लो। एक ग्रुप ये बनाया, ये ग्रुप 1 बनाया। तो ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा X0 और WZ। X0 और WZ। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप बनेगा ये बना लो। तो ये जो ग्रुप 2 है इसका रिजल्ट क्या रहा बता दो। ऐसे अपन सारे ग्रुप बना लो। भाई आपके ये क्लियर है क्या रिजल्ट? मतलब ये ग्रुप में रिजल्ट कैसे आया ये सभी को क्लियर है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, वेरिएबल का है अल्फा। देखो अभिषेक, अगर यहाँ यहाँ जो सीक्वेंस दे रखा है ना उसको समझो। यहाँ जो सीक्वेंस दे रखा है उस सीक्वेंस में होना कंपलसरी है।
यहाँ पे x पहले है, तो जब हम रिजल्ट लिख रहे हैं उसमें भी x पहले ही आएगा। यहाँ पे y सेकंड नंबर पे है, और अगर हमारे रिजल्ट में y आ रहा है तो वो भी फिर उसी सीक्वेंस में आएंगे। जो सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है उस सीक्वेंस में होना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलो ये सभी ने कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। अब एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करो अभी। वही 4 वेरिएबल का है। समेशन ऑफ, अभी एक्स वाई डब्ल्यू जेड का दे दिया था, अभी मैं ए बी सी डी का दे रहा हूँ। ए बी सी डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 1 3 5 7 9 11 13 14 15। इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। 0 1 3 5 7 9 11 13 14 15। इसको सॉल्व करो, रिजल्ट बताओ। हाँ बिल्कुल, रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर में क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर रजिस्टर में नहीं करने हो तो मैं यहाँ करवाई क्यों रहा हूँ। सारे क्वेश्चन करने हैं रजिस्टर में जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ये लीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा मैं एक्स्ट्रा हेमंत, करने को मैं बिल्कुल दूंगा एक्स्ट्रा। ये तो ऐसा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम है। इसको तो जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतना कम है। अभी तो हम लोगों ने बात करी ना कि अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसके बाद डोंट केयर कंडीशंस इसमें देखनी है। अभी ये एसओपी चल रहा है पूरा। एसओपी बोलते तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी एसओपी चल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास जो कल हमारी होगी उसमें हम पीओएस पढ़ेंगे डोंट केयर कंडीशन के साथ में। फिर जैसे डोंट केयर कंडीशन और पीओएस खत्म हो जाता है ये, उसके बाद फिर हमारा ये के मैप भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सिर्फ आपके कोड्स पढ़ेंगे, ग्रे कोड्स, एक्सीड कोड, बीसीडी कोड, है ना, ये कोड। और कोड होने के बाद में फिर हमारा ओवर होगा सब। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 और 15। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं इसको करके बताऊंगा। जल्दी से करो। अभी चेक करता हूँ आप लोगों के आंसर्स। कर लिया बच्चों।
अब देखो, नहीं नहीं वो मैं बता रहा हूँ, 4 ग्रुप बनेंगे या 3 ग्रुप बनेंगे। मैं पहले आप लोगों के आंसर्स का वेट करा था, आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं बहुत सारों ने, और अब बहुत सारों के आंसर्स आए भी हैं। अब हम चेक करते हैं उन सभी के आंसर सही है या रॉन्ग है। देखो सबसे पहले हमें बोला गया है, पहले 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13 और 15 और 14 ये हमारे पास है। ठीक है, तो अरे कितने भी कैसे बनेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, समझो इधर। देखो कितने भी ग्रुप की कोई लिमिट ही नहीं, ग्रुप बनने को तो 50 ही बन सकते, लेकिन वो समझो कैसे बनेंगे, अभी समझो इधर, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बड़े से बड़ा ग्रुप जो बनाना होता है वो ये बन रहा है, 8 का ग्रुप बन रहा है, सबसे बड़ा ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप ये बन रहा है 8 का, तो मैंने 8 का ग्रुप बनाया है जीवन। इसमें ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और सी डी में सिर्फ और सिर्फ डी कॉमन आ रहा, तो मैंने डी ले लिया। ये 8 का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, तो दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो ये बन रहा है। दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो ये बन रहा है, और वो भी 2 का ग्रुप बन रहा है, 3 का नहीं, मतलब 3 का तो बनता ही नहीं है, 2 का ग्रुप बन रहा है। तो G2 जो है वो बन रहा है A0, B0 और C0। A0, B0 और C0, ये दूसरा ग्रुप बन गया। ऐसे ही जो लास्ट ग्रुप बन रहा है, वो लास्ट ग्रुप क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये 2 का बन रहा है। लास्ट ग्रुप बन रहा है ये 2 का। तो जो ग्रुप 3 है वो क्या बन रहा है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, वो रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकेंड ग्रुप प्लस थर्ड ग्रुप। तो ऐसा अगर किसी का आंसर आया है तो वो सही है, और इसके अलावा कुछ और आया है तो वो गलत है। तो ऐसा किस किस का आंसर आया है? हाँ, 4 के 2 बनाओ तो सही है, लेकिन इसमें 4 के 2, अच्छा ऐसा कह रहे हो कि इसमें 8 की जगह 4 के 2 बना दो, नहीं गलत है। अगर आप कह रहे हो यहाँ पे 8 के ग्रुप की जगह 4 4 के 2 बना दोगे तो गलत है, क्योंकि जब 8 का बन सकता है तो आप 8 का लो। 8 का अगर बन सकता है तो आप 8 का लो, ऐसा नहीं कि आप 4 का बना के छोड़ दोगे, वो फिर गलत है। जब 8 का बन सकता है तो आप 8 का लो। ठीक है, लास्ट में एबीसी कैसे आया है समझो। ये जो लास्ट ग्रुप है, इसको देखो तो, लास्ट ग्रुप को, इन दोनों जगह ए बी की वैल्यू तो वही है ए बी, और इधर देखो सी की वैल्यू 1 है जो चेंज नहीं हो रही है, तो ए बी सी आ गया, क्योंकि डी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, वंश, ए बी सी आएगा ना इसमें तो। नितेश बेटा ए बी सी आएगा ना इसमें, लास्ट में थर्ड ग्रुप में। अच्छा, तो अभी आप सभी को जो है ये भी क्लियर है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझाने जा रहा हूँ। डोंट केयर, जीवन बताऊं वापस, जीवन देख लो। जीवन में क्या है भाई, ये 4 जनों का ग्रुप बन रहा है, ये 4 जनों का पूरा ग्रुप बन रहा है। ये देखो ये 4 जनों का ग्रुप बन रहा है, 4 क्या 8 का, भाई 4 इधर और 4 इधर, तो टोटल बना 8 का ग्रुप। तो अब ये 8 का ग्रुप मैंने बनाया। अब इसमें 8 के ग्रुप में अगर ऐसे देखोगे हॉरिजॉन्टली तो कुछ भी सेम नहीं रहेगा, सब चेंज हो रहे हैं हर बार। और वर्टिकली देखोगे तो वर्टिकली में सी की वैल्यू दो चेंज हो गई है, 0 से 1, लेकिन जो डी की वैल्यू है वो दोनों साइड 1 1 है, इसलिए मैंने डी ले लिया। अरे बीसीए में एप्स डेवलपमेंट कहाँ है अभी, वो एमएससी में आता है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा जो आएगी नेक्स्ट ईयर में, जावा खतरनाक लैंग्वेज, उसको अच्छे से पढ़ो। जावा पढ़ लिया तो मतलब पता नहीं आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। जावा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब एक बात समझे, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, मतलब जो दूसरा एग्जांपल कराया, दूसरा एग्जांपल सभी को क्लियर है क्या?
क्लियर है तो बताओ, मैं आगे करवाऊँ फिर आपको दूसरा क्वेश्चन, अगर ये क्लियर है तो। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। इधर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ABCD। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग डोंट केयर कंडीशंस को पढ़ेंगे। ABCD में आप रिजल्ट बताएं। 0 2 5 7 8 10 13 और 15, इसका रिजल्ट बताओ जल्दी से क्या आएगा। जल्दी से रिजल्ट बताओ इसका क्या आएगा। इसका रिजल्ट बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। हाँ भुवनेश, आपका सही है बिल्कुल। भुवनेश आपका बिल्कुल सही है। भुवनेश के अलावा बाकी जितनों का भी आंसर चाहिए। भुवनेश के अलावा बाकी किसी ने भी नहीं किया है क्या अभी अभी तक? जल्दी से सॉल्व करो इसको। साहिल गलत है आपका। साहिल एक बार चेक करो। बाकी बच्चों का क्या हुआ भाई, अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा किसी का? कितना टाइम लगा रहे हो? गलत है प्रतीक खंडेलवाल। रेहान गलत है आपका। रोहन, मेरे को एक ग्रुप नहीं बेटा, दोनों ग्रुप के आंसर चाहिए। अभिषेक सोनी गलत है। हरी स्वरूप गलत है। साहिल ठडानी का सही है। साहिल ठडानी का सही है। पुनीत पारवानी का सही है। प्रतीक खंडेलवाल। बेटा दो रिजल्ट दो पूरा, ऐसा एक एक मत दो, एक एक ग्रुप नहीं चाहिए। वंशिका गुप्ता गलत है। खुशी मुर्खिया गलत है। लोकेश साहू गलत है। और बताओ। रेहान गलत है। प्रतीक वलेचा सही है। प्रतीक वलेचा का सही है। वंश कारवानी गलत है। प्रतीक खंडेलवाल गलत है। खुशी मुर्खिया गलत है। जसप्रीत गलत है। हरिस्वरूप सही है। धर्माज्ञा गलत है। वंशिता गलत है। खुशी सारस्वत गलत है। रेहान खान गलत है। निखिल गलत है। हिमांशु गलत है। धर्माज्ञा अभी सही है। धर्माज्ञा आपका सही है। हिमांशु करमचंदानी का गलत है। धर्माज्ञा आपका सही है। जसप्रीत गलत है अभी भी। आजाद गलत है।
खुशी गलत है, आपका भी गलत है। कांता रावत का सही है, अभिषेक सोनी गलत है, वंश गलत है, चिराग भागचंदानी का सही है। और बताओ आंसर बस। प्रांजल गलत है। देखो आपको बोला है जीरो पे लगाओ, तो ये जीरो पे लगाया, टू पे लगाओ, टू पे लगाया, फिर उसके बाद बोला फाइव पे लगाओ, तो ये फाइव पे लगाया, सेवन पे लगाओ, सेवन पे लगाया, फिर बोला है एट पे लगाओ, तो ये एट पे लगा दिया, फिर बोला है आपको टेन पे लगाओ, तो ये टेन पे लगाया, एट नाइन और ये टेन पे लगा दिया, फिर उसके बाद बोला थर्टीन पे लगाओ, 11 12 13 पे लगा दिया और ये 15 पे लगा दिया। ये आपका इस तरीके से बन रहा है। रोहन गलत है, खुशी मुर्किया गलत है, वंशिता गुप्ता गलत है, पूजा बेला रमानी सही है, प्रांजल का तो गलत। अब ये ग्रुप बन गया आपके, मतलब ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका भाई, ये चार का ग्रुप बन रहा है, चार का ग्रुप बना दिया। तो ये जो पहला ग्रुप बन रहा है ग्रुप वन, इस ग्रुप में क्या है, एक तो बी कॉमन है और एक डी कॉमन है, तो ग्रुप वन में बी डी तो आ गया। उसके बाद जो ग्रुप बन रहा है उसमें ये ये और ये चारों कॉर्नर के बंदे ले लेंगे, चारों कॉर्नर के बंदे ले लेंगे, तो चार का एक ग्रुप और बन जाएगा G2। तो चार का जो ग्रुप बन रहा है उसमें आ रहा है बी नॉट और डी नॉट। सो रिजल्ट शुड बी समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू बी नॉट डी नॉट प्लस बी डी, या फिर बी डी प्लस बी नॉट डी नॉट, बोलो बात एक ही है। ये आपका रिजल्ट है, दिस इज योर करेक्ट रिजल्ट। हाँ खुशी सारस्वत सही है अभी। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। हाँ नितेश, क्या गलत है, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब वंशिता बेटा चार के ग्रुप बन रहे हैं तो हम चार का बनाएंगे, दो दो का ग्रुप क्यों बनाएंगे? मैंने बोला है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाना, जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा उतना ही सही है। आप ग्रुप को छोटा करने की कोशिश करोगे वो गलत है। ग्रुप को छोटा नहीं करना है, मतलब आप कोशिश करो कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने। मेरी तो कोशिश ये रहेगी यहाँ पे एट का ग्रुप बने। एट का ग्रुप नहीं बन रहा तो मेरी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले फोर का ग्रुप बनाऊं मैं कैसे भी करके। अरे बात समझ में? हाँ भाई, तो ये वाला सीन है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग कोशिश ये करोगे कि सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप बने। अभी किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, अभी किसी को डाउट है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं है, मिस्टर अक्षय ने रेज हैंड किया है। हाँ मिस्टर अक्षय। सर बी नॉट का कैसे है? वन वन है ना सर, तो ये तो। अरे तो ये देखो ना, इस ग्रुप में देखो ना, इस सेकंड वाले ग्रुप में देखो, सेकंड वाले ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे देखो अच्छा। और यहाँ देखो, दोनों में से ए चेंज हो गया लेकिन बी सेम रहा ना। जी सर। अरे बात समझ में? ठीक है ठीक। बी और बी नॉट का डिफरेंस तो देखो आप, वो आपको पता पड़ जाएगा कैसे आ रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन और देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे मतलब चीज़ें हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। मैं इसे बता रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट पता है इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा। सॉल्व आपको खुद को ही करना, ध्यान रखना, लेकिन आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट है सिर्फ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ नितेश। सर गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। तो मैं कह रहा हूँ कि सर ग्रुप तो मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम बनना चाहिए ना, कहीं से भी बनाओ। हाँ तो कहीं पे भी बनाया तो मैक्सिमम बनना चाहिए ना, तो मैक्सिमम तो हमारे पास अभी 4 का ही था तो हमने बना दिया 4 का। और सर ये जैसे लास्ट के अपन के पास 2 1 बचे थे, तो आपने ये वर्टिकली माना या हॉरिजॉन्टली माने? चारों कॉर्नर्स के वन मान लिए मैंने। अच्छा, चारों कॉर्नर्स के 1 मान लिए। हाँ मतलब जैसे ऊपर एक 1 लिखा हुआ था 0 0 पे, और नीचे 1 लिखा हुआ था 1 0 1 0 पे, हाँ। तो उन दोनों को वर्टिकली माना या फिर सामने वाले 1 को माना था? मैं चारों कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ, चारों कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। ओके। ये लो, इसको सॉल्व करो और रिजल्ट बताओ क्या आएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। जल्दी से सॉल्व करो इसको। ए नॉट बी नॉट, हाँ सही है आपका संजय कुमार, बिल्कुल सही है। संजय कुमार का सही है, अभिषेक सोनी का गलत है, और भुवनेश वैष्णव का गलत है, जसप्रीत बागा का सही है, साहिल ठडानी का गलत है, प्रतीक खंडेलवाल गलत है, हरी स्वरूप चौधरी का सही है। फटाफट आंसर दो। हरी स्वरूप का सही है। प्रतीक वलेचा का सही है, बिल्कुल सही है प्रतीक वलेचा। रेहान गलत है। रेहान के बाद वंशिता गलत, वंशिता सही है आपका। आजाद गलत है, वंश कारवानी गलत है, भुवनेश, एक मिनट देखते हैं। आजाद के बाद रेहान का गलत है, वंश कारवानी का गलत है, भुवनेश का गलत है। नहीं नहीं, भुवनेश का सही है। भुवनेश वैष्णव सही है आपका। खुशी मुर्खिया गलत है। रेहान का गलत नहीं, रोहन शर्मा गलत है। धर्माज्ञा का सही है। लोकेश साहू का गलत है। खुशी मुर्खिया का भी गलत है। निखिल मेहरा का भी गलत है। पुनीत का सही है, पुनीत पारवानी सही है। और हिमांशु का भी सही है, हिमांशु करमचंदानी सही है। नितेश ने आधा लिखा है, वो गलत है जो लिखा है हमने। साहिल ठडानी का गलत है। और ये कौन लिख रहा है रिजल्ट? लिखो लिखो, मैं सबके देखता हूँ, मैं बता दूंगा किसका क्या सही है। ये जो सही है वो लिख दूंगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका सही है या गलत है। इसमें 2 8 के ग्रुप बनेंगे और एक 4 का ग्रुप बनेगा, इस बात को ध्यान रखो। 2 8 के और एक 4 का ग्रुप बनता है, ये बात समझिए। यहाँ पे 2 8 का ग्रुप है और एक 4 का ग्रुप है।
देखो रिजल्ट क्या है, मैं वो लिख रहा हूँ। रिजल्ट बहुत ज्यादा आप लोगों ने सही भी दिया तो बहुत ज्यादा गलत भी दिया। देखो इधर इसका रिजल्ट है ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट डी नॉट। ये इसका रिजल्ट है। ये जिसका आ गया उसका सही है, जिसका ये नहीं आया उन सभी का गलत है। इसमें 2 8 के ग्रुप और 1 4 का ग्रुप बन रहा है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे 2 8 के और 1 4 का ग्रुप बन रहा है। जिसने ऐसा बनाया वो सही है, जिसने नहीं बनाया वो गलत है। ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग वेट करते हैं मैम मीना मैम का, है ना।